11 बजे सुबह में एक मीटिंग रखी गई थी उनके समर्थकों के द्वारा। उनकी खबर ऐसी आती है कि अरुण कुमार की तबीयत खराब हो रही है। लालू यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए ये खतरे की घंटी लगती है। पहली बार कोई भूमिहार यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। कन्हैया कुमार क्यों नहीं, अरुण कुमार क्यों? यहाँ 6 लाख, वहाँ 7 लाख से ऊपर वोट हो रहा है। भूमिहार 2.25 लाख से 2.5 लाख वो उनके पास हो गया। यादव 2.5 से 3 लाख है, वो उनके पास हो गया। मुसलमान 2 लाख वोटर है, वो उनके पास हो गया। इन 2 भूमिहारों को क्यों आगे किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा? बेगूसराय छीनने के बाद, नवादा छीनने के बाद अब महाराजगंज भी उनके हाथ से छिन जाएगा। आजादी से लेके आज तक एक भी भूमिहार सांसद नहीं बना है। महाराजगंज से प्रभुनाथ सिंह या उसके फैमिली के किसी को भी पनपने नहीं देना है। वहां पे क्लैश हुआ यादवों और राजपूतों के बीच में, छपरा मॉब लिंचिंग के नाम से, जिसमें प्रभुनाथ सिंह के बेटे का राजपूतों की तरफ से इन्वॉल्वमेंट था। नंबर ज्यादा है यादवों का, लेकिन वहां पे लोकल यादव लीडर नहीं। भूमिहार भी 4 बार वहां से लड़े, लेकिन चारों बार हारे। शनिवार 30 मार्च 1931 पटना में अरुण कुमार के निवास पर, जो पहले जहानाबाद से सांसद भी रह चुके हैं 2014 में, और इस बार उन्हें पूरी उम्मीद थी कि चिराग पासवान की पार्टी LJP-R से उन्हें जहानाबाद से टिकट मिलना लगभग तय था। उन्हें ऐसा आशा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलता है। LJP को टिकट नहीं मिलता है, चिराग पासवान को टिकट नहीं मिलता है, और वो टिकट JDU के पास चला जाता है, और JDU वहां से टिकट सांसद के लिए खड़ा अरुण कुमार को नहीं कर सकती है। तो उसके बाद फिर अरुण कुमार ने इस्तीफा दे दिया LJP-R से, और उसके बाद फिर इस्तीफा देने के बाद उनके जो भी समर्थक थे, क्षेत्र के प्रशंसक थे, वो सभी लोग उनके ऊपर दबाव बना रहे थे जहानाबाद से चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। निर्दलीय ही सही, लेकिन लड़ना है, क्योंकि भूमिहारों के अंदर, जहानाबाद के भूमिहारों के अंदर रोष है कि भूमिहार को टिकट नहीं दिया जा रहा है, भूमिहार से जहानाबाद सीट को छीना जा रहा है। और इसी के लिए 31 मार्च 2024 को 11 बजे सुबह में एक मीटिंग रखी गई थी उनके समर्थकों के द्वारा, उनके जो भी उनके कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा, उनके आवास पे ही। और उसमें ये तय होना था कि फाइनली ये तय होना था, लगभग तय हो चुका था कि उस मीटिंग के बाद ये अपना कैंडिडेचर घोषित करते जहानाबाद के लिए। लेकिन 30 मार्च की शाम को लगभग 4 बजे के आसपास मामला बदल जाता है, पलट जाता है। खबर ऐसी आती है कि अरुण कुमार की तबीयत खराब हो रही है, कुछ उनको स्वेटिंग, ब्लड प्रेशर और ये सब की बीमारी हुई है, और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया पटना के किसी हॉस्पिटल में। लेकिन शाम होते होते 6-7 बजते फिर ये खबर आने लगी कि अरुण कुमार दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, इसलिए वो दिल्ली जा रहे हैं। तो जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी उसे कैंसिल कर दिया गया। दिल्ली वो पहुंच तो जाते हैं, और कहानी यहाँ से शुरू होता है कि दिल्ली वो अपना बीमारी का इलाज कराने जा रहे थे, या फिर वो अपना पॉलिटिकल बीमारी का इलाज करने जा रहे हैं, या गए हुए अभी भी वो दिल्ली में ही हैं। दरअसल दिल्ली में वो कांग्रेस से मिलने के लिए गए हैं, कांग्रेस के आला कमान से मिलने के लिए गए हैं, और खबर आ रही है कि महाराजगंज सीट से अरुण कुमार को वहाँ से लड़ाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि महाराजगंज सीट कांग्रेस को दिया गया है लालू यादव के द्वारा, आरजेडी के द्वारा। अब आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस ने अरुण कुमार को अप्रोच किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने अप्रोच नहीं किया है, बल्कि 30 तारीख को ये खबर आनी शुरू हो गई थी कि कन्हैया कुमार महाराजगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। अब महाराजगंज में इन 2 भूमिहारों को क्यों आगे किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, वो भी हम आपको समझाएंगे, वहाँ के कास्ट रिलेशन और वहाँ के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के इतिहास के आधार पर, और कैसे इस बार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भूमिहारों की पकड़ मजबूत हुई है, और उस मजबूत होती भूमिहारों की पकड़ में कन्हैया कुमार वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लालू यादव यहाँ पे, लालू यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए ये खतरे की घंटी लगती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर कन्हैया कुमार महाराजगंज से चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी को भी पता है, लालू यादव को भी पता है, और तेजस्वी को भी पता है कि वहाँ से जीत हो सकती है कन्हैया कुमार की। और उस जीत को, कन्हैया कुमार को रोकने के लिए
लालू यादव जी की तरफ से सिक्का फेंका जाता है अरुण कुमार का। लालू यादव जी कांग्रेस के आलाकमान से बात करते हैं और रिकमेंड करते हैं कि आप महाराजगंज सीट से लड़वाइए अरुण कुमार को, यानी कि किसी भी कीमत पर कन्हैया कुमार को आरजेडी, तेजस्वी और लालू यादव एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो उससे कन्हैया कुमार को किसी भी ऐसे लोकसभा क्षेत्र से बिहार में चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं जहां से कि उसकी जीत हो सकती है। वो जीत कैसे महाराजगंज में भी हो सकती थी ये हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये कहानी, अभी तक वो दिल्ली में ही है। संभावना है कि शायद उनके नाम पे मुहर आखिरी लग जाए और कन्हैया कुमार के हाथ से बेगूसराय छीनने के बाद, नवादा छीनने के बाद अब महाराजगंज भी उनके हाथ से छिन जाएगा और शायद अब कन्हैया कुमार के लिए बिहार में कोई सीट नहीं बची है जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो चुनाव जीत जाए। अब हम आते हैं उस सवाल पे जिस सवाल में हमने ये कहा कि आखिर ऐसा है क्या महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जिसमें कि भूमिहारों के लिए इतना पॉजिटिव साइन दिख रहा है, लालू यादव को भी दिख रहा है, कन्हैया कुमार को भी दिख रहा है। और दोनों, जब कन्हैया कुमार वहाँ से लड़ने की बात आई तो लालू यादव तुरंत अलर्ट हो गए, आरजेडी तुरंत अलर्ट हो गई किसी तरह से कन्हैया कुमार को रोकने के लिए, और आगे किया गया है अरुण कुमार को। अब डिसीजन क्या लेंगे अरुण कुमार वो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कैसे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र जहां पे आज तक आज़ादी से लेकर आज तक एक भी भूमिहार सांसद नहीं बना है, वहां पे आरजेडी और कन्हैया दोनों क्यों एग्रेसिवली एक्टिव हो गए, उसकी कहानी छुपी हुई है दो मामलों में। एक वहां का कास्ट रिलेशन जो अलग अलग जातियों के वोटरों का है, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन बना है इस बार उस लोकसभा क्षेत्र में कास्ट का, और तीसरा उस लोकसभा क्षेत्र का जो इतिहास है अलग अलग कैंडिडेट के लड़ने का। इतिहास ये है कि प्रभुनाथ सिंह वहाँ से कई बार लगातार 4 बार वहाँ से सांसद बने, और उसके बाद फिर आखिरी बार उनके बेटे वहाँ से चुनाव लड़े थे और लगभग 2,30,000 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। 2,30,000 वोट से प्रभुनाथ सिंह 2014 में मात्र 38,000 से हारे थे, और फिर उसके बाद फिर 2019 में 2,30,000 से हार गए थे। और उसके बाद से 2020 के बाद से लालू यादव ने ये तय कर लिया था कि अब महाराजगंज से प्रभुनाथ सिंह या उसके फैमिली के किसी को भी पनपने नहीं देना है। और यही कारण है कि आरजेडी वहाँ पे इतना स्ट्रांग है। एक कद्दावर आरजेडी का नेता प्रभुनाथ सिंह होने के बावजूद आरजेडी ने वो सीट नहीं लिया, वो सीट कांग्रेस को दे दिया, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह को किसी कीमत पर उनकी फैमिली को अब आगे नहीं आने देना चाहती है। और 2019 के चुनाव के बाद से ही आरजेडी महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह के परिवार को रोकने का हर संभव प्रयास किया है और किसी अल्टरनेटिव लीडर को तलाशने का भी प्रयास किया है। उसके लिए भी मैं आपको 2 कहानियां सुनाता हूं। एक कहानी है 2021 की। 2019 के चुनाव के बाद धीरे धीरे वहां पे खेसारी लाल यादव, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे चेहरे हैं और आजकल फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, उनको आगे किया जाने का प्रयास किया गया आरजेडी की तरफ से। लेकिन वहाँ पे एक्टिव भी हुए बहुत सारे। खेसारी लाल यादव ने 2021 के आसपास बहुत सारे प्रोग्राम भी किया कोरोना के बाद, और उन्हीं प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम में वहाँ पे क्लैश हुआ यादवों और राजपूतों के बीच में। किसी तरह से प्रभुनाथ सिंह के बेटे नहीं चाहते थे कि खेसारी लाल का पॉजिटिव इमेज बने, और फिर धीरे धीरे प्रभुनाथ सिंह के परिवार, उनके बेटे के कारण, वहाँ पे रणधीर कुमार सिंह उनका नाम है, उनके कारण खेसारी लाल को वहाँ से जाना पड़ा। अब दूसरी घटना आपको बता देते हैं। ये घटना पिछले साल की है और ये घटना नेशनल न्यूज़ बना था छपरा मॉब लिंचिंग के नाम से, जिसमें जो आपके वहाँ पे सबसे कद्दावर नेता, लोकल कद्दावर नेता, यादव कद्दावर नेता आज के डेट में वहाँ पे हैं, और वो हैं सत्येंद्र यादव। मांझी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है, उससे अभी वो MLA हैं, और वो CPIML से CPIML यानी कि जो लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी है, जिससे 12 विधायक बने थे 2020 के चुनाव में, जिनका गठबंधन है आरजेडी के साथ, उनके सबसे बड़े लीडर हैं। और वो बहुत कद्दावर माने जाते हैं, एग्रेसिव पॉलिटिशियन है, वो दबंग टाइप का उनका इमेज बना है। लेकिन धीरे धीरे स्ट्रांग हुए, लेकिन अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुए हैं कि वो लोकसभा को, चुनाव को इतना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन उन्होंने प्रयास किया, और उस प्रयास के दौरान, उसी प्रयास में मॉब लिंचिंग हुआ था आपके छपरा में, जिसको छपरा मॉब लिंचिंग
प्रकरण के बारे में कहते हैं, जिसमें राजपूत और यादवों के गुट के बीच में झगड़े हुए थे। और उस लिंचिंग में भी प्रभुनाथ सिंह के बेटे का राजपूतों की तरफ से इन्वॉल्वमेंट था। और ये जब दो घटनाएं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ पे आरजेडी वहाँ पे कोई भी यादव लीडर इस्टेब्लिश नहीं होने दे रहा था। वहाँ पे जो राजपूत लीडर हैं, चाहे वो आरजेडी के हो या किसी और पार्टी के हो। अब इसके बाद और उसको नहीं इस्टेब्लिश होने में भी पीके शाही के बेटे भी उसमें शामिल थे। पीके शाही भी 2004 में चुनाव लड़े थे, हार गए थे। वो भी नहीं चाहते थे कि कोई भी इस्टेब्लिश हो, हालांकि वो भूमिहार थे। दोनों में से कोई नहीं चाहता है, ना यादव चाहता है ना भूमिहार चाहता है कि कोई वहाँ पे इस्टेब्लिश हो, कोई दूसरा यादव कोई इस्टेब्लिश हो। और अगर महाराजगंज क्षेत्र को आप समझेंगे तो वहाँ पे यादव का नंबर अच्छा खासा है, सबसे ज़्यादा आपके राजपूत हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे यादव ही हैं। उनका नंबर अच्छा है, लेकिन उनके पास लीडर्स नहीं है। जैसे कि नवादा में आपके भूमिहारों के अंदर लीडर नहीं, इसलिए नवादा में बार बार कोई बाहर से आके लड़के चला जाता है। उसी तरह से महाराजगंज में नंबर ज़्यादा है यादवों का, लेकिन वहाँ पे लोकल यादव लीडर नहीं है। और इस कारण से वहाँ यादव नहीं जीत पाते हैं, राजपूत ही जीत पाते हैं। तो वो कास्ट ये है, कॉम्बिनेशन यहाँ का कि राजपूत वहाँ पे लगभग 3.5 से 4 लाख के आसपास है। यादव भी लगभग यहाँ पे 2.5 से 3 लाख के आसपास हैं। भूमिहार यहाँ पे 2.25 से लेकर के 2.5 लाख के बीच में है। लेकिन जो पिछड़े हैं उसमें से कुशवाहा यहाँ पे लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख इनका भी वोट है। दलित में चमार का सबसे ज़्यादा, रविदास का सबसे ज़्यादा यहाँ पे वोट है, 1 से 1.25 लाख इनका वोट है। ब्राह्मणों का 1 लाख से ज़्यादा नहीं, 1 लाख से कम ही होगा। और मुसहर लगभग 50,000 है। इस कॉम्बिनेशन में, इस कास्ट कॉम्बिनेशन में होता ये था कि यादवों को रोकने के लिए हमेशा ये हुआ कि यादवों को रोकने के लिए प्रभुनाथ सिंह या कोई भी राजपूत लीडर है उसको भूमिहार कुशवाहा, चमार, ये सब लोग साथ दे देते थे राजपूतों का, क्योंकि यादवों के साथ अच्छा रिलेशन यहाँ पे न तो मुसहर का है, न ही कुशवाहा का है, न ही चमार का है, और न ही भूमिहार का तो खैर हो ही नहीं सकता है। तो इस कारण से होता ये था कि अभी तक के चुनाव में कहा जाता है महाराजगंज दूसरा औरंगाबाद है, जहाँ पे आज तक कोई भी, सारे के सारे यादव राजपूत लीडर ही वहाँ से एमपी बने हैं। आज तक सिर्फ एक एमपी वहाँ से कोई नॉन राजपूत बने हैं, सारे एमपी वहाँ से बने हैं राजपूत ही। लेकिन वहाँ पे यादव लड़े हैं, 2 बार यादव वहाँ पे लड़े हैं चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उसमें हार गए हैं। और भूमिहार भी 4 बार वहाँ से लड़े, लेकिन चारों बार हारे हैं। पार्टी के हिसाब से देखेंगे तो पार्टी के रूप में जनता दल, कांग्रेस हो या फिर जेडीयू हो, ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां काफ़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे रही है। आरजेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पे नहीं रही है। प्रभुनाथ सिंह के कारण आरजेडी स्ट्रॉन्ग हुई थी जब प्रभुनाथ सिंह वहाँ पे गए थे, लेकिन प्रभुनाथ सिंह वहाँ पे मात्र 1 बार आरजेडी के सीट से वो बने थे, सांसद वहाँ पे बने थे। 2 बार वो बन चुके थे जेडीयू के उससे, और उससे पहले वो 1 बार समता पार्टी से बन चुके थे। तो वहाँ पे जो रिलेशन है महाराजगंज में, वहाँ का राजपूत मोस्ट कंफर्टेबल है बीजेपी के साथ, या बीजेपी जेडीयू के अलायंस के साथ, या नहीं तो फिर कोई जैसे जनता दल थी पहले उनके साथ हुआ करती थी। और इसी कारण से भूमिहार और ये सब लोग उनको वोट कर देते थे, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, जितने भी सब लोग उसको, और इसलिए एक तरफा उनकी जीत हो जाती थी। अब इस कास्ट रिलेशन से कैसे ये लालू यादव हो या तेजस्वी हो, आरजेडी हो और कांग्रेस हो, सभी लोग, या कन्हैया कुमार हो, कैसे ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि इस बार भूमिहारों को वहाँ पे जीत हो सकती है। वो ऐसे लगा रहे थे कि राजपूत बीजेपी के साथ हैं, जेडीयू का यहाँ पे कोई खास लीडरशिप नहीं है, कुशवाहा यहाँ पे इस बार कुशवाहा जी के नाम पे तो वोट नहीं करने वाला है, कुशवाहा छिटका हुआ है जेडीयू से और बीजेपी से भी, तो पूरी संभावना है कि कुछ न कुछ वोट कुशवाहा का चला जाएगा। चमार ट्रेडिशनल वोटर है कांग्रेस के, जो आपके मुसहर हैं वो भी अच्छा हद तक कुछ न कुछ देंगे ही उनको वोट। यादव अगर आरजेडी फुल्ली दे देता है साथ किसी भी भूमिहार लीडर को, तो एक बड़ा चंक वोटर उनके साथ जाएगा। और कांग्रेस लड़े या आरजेडी लड़े, अब तो कांग्रेस ही लड़ सकती है वहाँ पे, कांग्रेस को मुसलमान 2 लाख वोटर सॉलिड मिलेगा। उसमें अगर आरजेडी का ऐड हो जाता है, इसलिए क्योंकि आरजेडी उसको रिकमेंड कर रही है, लालू यादव रिकमेंड कर रहे हैं अरुण कुमार को,
तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, अगर भूमिहार लड़ रहे हैं तो जो 2.5 लाख वोटर है वो 2.5 लाख वोटर भी इनके पास आ जाएगा। एक बहुत बड़ा चंक हो जाएगा इनके पास नाम के, क्योंकि भूमिहारों का लीडर के रूप में अरुण कुमार की बहुत तगड़ी पहचान है। तो जो भी वोट कास्ट के नाम पे वहाँ पे होगा भूमिहारों का, वो सारा अरुण कुमार को चला जाएगा। यादव का वोट अरुण कुमार को चला जाएगा, क्योंकि लालू यादव जी का उनके ऊपर हाथ है। मुसलमान का वोट कांग्रेस और आरजेडी के अलावा कहीं जाना नहीं है। कुशवाहा का वोट भी कुछ न कुछ छटकेगा ही छटकेगा। चमार ट्रेडिशनल वोटर हैं कांग्रेस के, तो 1.25 लाख आपके चमार हो गए। कुशवाहा 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास, उसमें से अगर 20% भी आ गए तो अच्छा खासा हो जाएगा। भूमिहार 2.25 लाख से 2.5 लाख वो उनके पास हो गया। यादव 2.5 से 3 लाख है वो उनके पास हो गया। मुसलमान 2 लाख वोटर है वो उनके पास हो गया। तो जो अपोजिशन में बचा, जिनके दम पर लड़ती थी बीजेपी या कोई राजपूत लड़ता था, जहाँ पे लगभग 3.5 लाख से 4 लाख वोटर है, उनके साथ कौन आएगा? कुशवाहा का एक बड़ा अच्छा खासा चंक उनके साथ आएगा, मुजहर कुछ आएगा और पंडित आएगा, पंडित जो कि 1 लाख भी नहीं है। तो ये इस कारण से आप देखेंगे कि टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 2 4 और 1 5 लाख तो 7 लाख ट्रेडिशनल वोटर हो जाते हैं, जो कि इस अलायंस के साथ अरुण कुमार के लिए एक लामबंद हो सकते हैं। और अपोजिशन में अगर आप जो राजपूत कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में अगर आप वोट को जोड़ लेंगे तो आप 4 लाख ही आप मान लीजिए राजपूत का वोटर, तो उसके साथ साथ आएगा कुशवाहा कितने हैं? 1.25 से 1.5 लाख, उसमें से कुछ न कुछ कटेगा भी जो जाएगा अरुण कुमार के पक्ष में, तो उसमें से हम बहुत ज़्यादा होगा तो 1 लाख वोट जाएगा। मैक्सिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम 4 लाख वहाँ से, 1 लाख वोट यहाँ से, और पंडित सारे के सारे भी अगर दे देते हैं तो वो भी 1 लाख नहीं है, फिर भी 6 लाख पूरा होते हैं। तो इसीलिए यहाँ 6 लाख, वहाँ 7 लाख से ऊपर वोट हो रहा है। अपर हैंड इसीलिए भूमिहार कैंडिडेट को वहाँ पे मिल रहा है। भूमिहार प्लस आरजेडी यादव का जो कैंडिडेचर है वहाँ पे अपर हैंड मिल रहा है इनको। और चूंकि बहुत आसान है कि वहाँ पे महाराजगंज में किसी दूसरे राजपूत को भी खड़ा किया जाए, क्योंकि वहाँ पे राजपूतों के बहुत, प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं वो खड़े हो सकते हैं वहाँ पे, उनको खड़ा किया जा सकता है। कुछ ना कुछ तो वोट काट ही लेंगे, 4 5 बार वो सांसद वहाँ पे रहे हैं। तो लेकिन भूमिहार में बहुत वहाँ पे लीडर नहीं है, वहाँ पे कोई लीडर नहीं है। अगर कोई भूमिहार वहाँ जाता है तो बहुत ईजिली वहाँ पे जीतता है। पहले यहाँ पे लीडर हुआ करते थे, जैसे पीके शाही थे, 2009 में चुनाव लड़े थे, हालांकि वो लगभग 1,37,000 वोट से वो हार गए थे। उसके पहले यहाँ पे महाचंद्र प्रसाद सिंह थे, वो 1998 में जेडीयू से लड़े थे। पीके शाही भी जेडीयू से ही लड़े थे। महाचंद्र प्रसाद 1998 में समता पार्टी से, जेडीयू का ही फॉर्म है वो। 1999 में फिर वो लड़े थे, एक बार 2 लाख से हारे, फिर 99 में 1 लाख वोट से हारे वो। फिर इससे पहले एक बार और ऐसा हो चुका था जब इंद्रदीप सिंह सीपीआई से लड़े थे, जो आजकल जो आपके अतुल कुमार अंजान है सीपीआई के लीडर हैं, उनके ये ससुर हुए, मतलब इनके दामाद हुए, इंद्रजीत सिन्हा के दामाद हुए, जो आपके सीपीआई के अभी लीडर हैं अतुल कुमार अंजान। तो ये पूरे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले कैंडिडेट थे ये इंद्रदीप सिन्हा। वो मात्र 1008 वोटों से हारे थे और भूमिहार लीडर थे वो। लेकिन इसके अलावा, और ये सब के सब 171 में थे, पीके शाही भी लेटेस्ट थे, वो भी अब नहीं बचे हैं। हालांकि इनके बेटे हैं और वो एक बार लड़े भी थे, लेकिन ये टूटने का आसार नहीं है यहाँ से वोट। लेकिन प्रभुनाथ सिंह को चूंकि आरजेडी ने खत्म करने का प्रयास किया है, तो पूरी संभावना है कि उनके बेटे लड़ सकते हैं। वहाँ पे और भी लीडर हैं, राजपूत के बहुत सारे लीडर हैं वहाँ पे। तो आप इन सब कॉम्बिनेशन को अगर आप देखेंगे तो पूरी संभावना है कि वहाँ से जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से कन्हैया कुमार नहीं जी। अच्छा हाँ, एक पॉइंट इसमें ये भी है कि फिर कन्हैया कुमार क्यों नहीं, अरुण कुमार क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर कन्हैया कुमार लड़ते हैं तो ये जो आरजेडी के कारण 2.5 से 3 लाख यादव वोटर हैं वो नहीं आएगा कांग्रेस के हाथ में, वहाँ से छिटकेगा। क्योंकि आरजेडी भी नहीं चाहती है कन्हैया कुमार को इस्टेब्लिश होने देना, वो जो आपका लालू यादव है वो भी नहीं चाहते हैं, तेजस्वी यादव नहीं चाहती हैं, और यादव समाज नहीं चाहता, क्योंकि यादव समाज को पता है कि अगर कन्हैया इस्टेब्लिश होगा तो वो खतरा हो सकता है तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन अरुण कुमार से ये खतरा नहीं है, इसलिए लालू यादव खुद दिल्ली फ़ोन करके और नाम रिकमेंड कर रहे हैं अरुण कुमार का। और अरुण कुमार अगर आते हैं तो ये जो 2.5 से 3 लाख यादव वोटर हैं ये उनके पक्ष में जाएगा, और यही गेम चेंजर यहाँ पे हो सकता है। पहली बार कोई भूमिहार यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। तो इन तरह के कहानियों के लिए, इस तरह के कहानी के पीछे कहानियों के लिए
बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। लोकसभा में हम सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके लोकसभा क्षेत्र के बारे में ही आपसे चर्चा करेंगे और उसी पे आपको हम मटेरियल देते रहेंगे, खबर के पीछे वाली खबर। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।